हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। हमारी दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? किसी को भी इनकी जरा भी भनक तक नहीं होती। 9/11 से लेकर हाल की महामारी तक आज हम इन्हीं अनपेक्षित घटनाओं के पीछे के रहस्य को समझेंगे, जिन्हें ब्लैक स्वान कहा जाता है। 11 सितंबर 2001। सोचिए, बस एक सुबह और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। किसी भी एक्सपर्ट ने, किसी भी रिपोर्ट ने इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी। या फिर याद कीजिए 2008 का वित्तीय संकट, एक और ऐसी ही घटना जो अचानक आई और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ले आई। और अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी, शायद ये आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने दुनिया भर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी अलग अलग घटनाओं में आखिर क्या कॉमन है, इन्हें क्या जोड़ता है? और यहीं से जन्म होता है ब्लैक स्वॉन के कॉन्सेप्ट का। तो ये ब्लैक स्वॉन आखिर है क्या भला? जरा सोचिए। सदियों तक यूरोप में हर कोई यही मानता था कि दुनिया के सारे हंस सिर्फ और सिर्फ सफेद होते हैं। ये एक ऐसा सच था जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। लेकिन फिर कुछ खोजकर्ता ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सदियों की इस सोच को एक झटके में गलत साबित कर दिया। काले हंस। लेखक नसीम निकोलस तालिब ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया। उनके हिसाब से एक ब्लैक स्वान इवेंट में 3 खास बातें होती हैं। पहली, वो पूरी तरह से एक सरप्राइज होता है, किसी को अंदाजा नहीं होता। दूसरी, उसका असर बहुत ही बड़ा, मतलब गेम चेंजिंग होता है। और तीसरी, घटना होने के बाद हम सब मिलकर ऐसी कहानियां बनाने लगते हैं कि अरे ये तो होना ही था। तो चलिए इन 3 लक्षणों को जरा और गौर से समझते हैं। पहला, ये एक आउटलायर है, मतलब इतना रेयर कि कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं। दूसरा, इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। और तीसरा, जो सबसे मजेदार है, बाद में हम उसे ऐसे समझाते हैं जैसे उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता था। असल में यही वो इंसानी भूल है जिस पर यह पूरी थ्योरी आधारित है। अब इस कॉन्सेप्ट को और भी गहराई से समझने के लिए तालिब हमारी दुनिया को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। एक है मीडियोक्रिस्टन और दूसरी है एक्सट्रीमिस्टन। ये 2 ऐसी दुनियाएं हैं जहां नियम बिल्कुल अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। देखिए, मेडियोक्रिस्टन एक अनुमानित दुनिया है जहां औसत यानी एवरेज का राज चलता है, जैसे कि इंसानों की लंबाई। वहीं एक्सट्रीमिस्टन एक अनप्रिडिक्टेबल दुनिया है जहां एक अकेली घटना या एक अकेला इंसान सब कुछ बदल सकता है, जैसे कि दौलत। यहां एवरेज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरे में 100 लोग हैं। अब अगर हम उनमें दुनिया के सबसे लंबे इंसान को भी खड़ा कर दें तो भी उस कमरे की औसत लंबाई पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये है मीडियोक्रिस्टन की दुनिया। लेकिन अब सोचिए, अगर उसी कमरे में हम औसत दौलत की बात करें और बिल गेट्स अंदर आ जाएं, बूम! सिर्फ एक इंसान के आने से उस कमरे की औसत दौलत आसमान छू जाएगी। यही है एक्सट्रीमिज्म। और हमारी अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, ये सब इसी दुनिया में काम करते हैं। और 2008 का वित्तीय संकट असल में यही तो था। सारे आर्थिक मॉडल दुनिया को मीडियोक्रिस्टन मानकर चल रहे थे, एक सेफ, प्रिडिक्टेबल दुनिया, जबकि बाजारों ने एक्सट्रीमिस्टन की तरह बर्ताव किया और देखते ही देखते सब कुछ ढह गया। तो सवाल यह है कि हम इतने समझदार होने के बावजूद बार बार ये गलतियां क्यों करते हैं? तालिब इसका जवाब देते हैं नैरेटिव फैलेसी या कहानी के धोखे से। ये हमारे दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है जो हमें यकीन दिलाता है कि दुनिया असल में उससे कहीं ज्यादा सीधी साधी और प्रिडिक्टेबल है जितनी वो सच में है। किसी भी ब्लैक स्वॉन घटना से पहले जो चेतावनी के संकेत होते हैं वो बस एक शोर की तरह होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए तथ्य जिन्हें एक साथ जोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। वो एक पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन
जैसे ही घटना घटती है, हमारा दिमाग फौरन उन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर एक सीधी साधी लॉजिकल कहानी बना लेता है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं, अरे संकेत तो सारे साफ थे, हम ही नहीं देख पाए। और यही कहानी का सबसे बड़ा धोखा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम भविष्य का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, तो फिर करें क्या? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? तालिब कहते हैं, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए वो एक बहुत ही मजेदार स्ट्रैटेजी देते हैं, बारबेल स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ खतरे से बचने के लिए नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित घटनाओं से फायदा उठाने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए, अपने 90% असेट्स को बेहद सुरक्षित जगह पर रखें, जैसे कैश या सरकारी बॉन्ड, और बचे हुए 10% को बहुत ज्यादा जोखिम वाले निवेशों में लगा दें, जहां मुनाफा कई गुना हो सकता है। जैसे कोई नया स्टार्टअप, मतलब बीच का रास्ता यानी मीडियम रिस्क वाला रास्ता पूरी तरह से छोड़। तो सबसे जरूरी बात, ये काम क्यों करती है? आपका 90% सेफ इन्वेस्टमेंट आपको किसी भी बड़े नुकसान यानी नेगेटिव ब्लैक स्वान से बचाता है, और वो जो 10% हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, वो आपको किसी भी पॉजिटिव ब्लैक स्वान से अनलिमिटेड फायदा कमाने का मौका देता है। मतलब आप बुरे से बुरे हालात के लिए सुरक्षित हैं और अच्छे से अच्छे के लिए तैयार। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये हमें सिखाता है कि अनिश्चितता को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे एक मौके की तरह गले लगाया जाए। और यही इस पूरी किताब का सार है। ब्लैक स्वान एक ऐसे आईने की तरह है जो हमें हमारी असली औकात दिखाता है कि हम असल में इस दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। यह हमें एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों पर आंख बंद करके भरोसा करने से रोकता है और हमें विनम्र बनाता है। और यही सोच हमें एक और भी ज्यादा ताकतवर आइडिया की तरफ ले जाती है। सोचिए, क्या हो अगर कोई चीज या कोई सिस्टम झटकों से टूटने या सिर्फ बचने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो जाए? तालिब इसे एंटी फ्रेजाइल होना कहते हैं। और अंत में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हम एक ऐसे भविष्य के लिए कैसे तैयारी करें जिसके बारे में कुछ भी जानना नामुमकिन है? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही ब्लैक स्वॉन थियरी का असली मकसद है, जो हमें अपने निवेश, करियर और जिंदगी के हर फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। बीवाई के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं, तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।